गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए फिर से प्रेसिस बताने जा रहा हूं, जो यह क्लास 3 होगी। और इससे पहले मैं क्लास 1 क्लास 2 प्रेसिस का ही बता चुका हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है पैसेज। तो मैं जिस तरीके से पहले कहा था क्लास 1 क्लास 2 में, वही तरीका हम लोग अपनाना है। पहला तरीका क्या है कि पैसेज जो दिया गया है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, तब उसके बाद जो लिखने का होता है प्रोसेस उसको अपनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। English education and English language have done immense good to India in spite of their glaring drawbacks. English education और English language ये दोनों ही इंडिया के प्रति बहुत ही बड़ा उपकार का काम किया है। In spite of their glaring drawbacks, अपनी गंभीर कमी के बावजूद कहा जा रहा है कि इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों ही इंडिया के प्रति बहुत ही बड़ा उपकार किया है, अपने में गंभीर कमी के बावजूद। द नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर द बॉर्न ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट ये दोनों में जो विचार आया है वह इंग्लिश एजुकेशन से ही आया है। डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट में जो विचार है वह इंग्लिश एजुकेशन से ही आया है। Those who fought and died for Mother India's freedom were nursed in the cradle of English thought and culture. जो लोग भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ाई किए और मारे गए, जो लोग भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ाई किए और मारे गए, उन सब को अंग्रेजी विचारों और संस्कृति में उनको प्रशिक्षण दिया गया। The West has made contribution to the East. वेस्टर्न कल्चर जो है ईस्टर्न कल्चर में योगदान दिया। वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर में अपना योगदान दिया। The history of Europe has fired the hearts of our leaders. यूरोप का इतिहास हमारे नेताओं को यानी हमारे देश के नेताओं को, यूरोप का इतिहास हमारे देश के नेताओं को दिल को झकझोर कर दिया। यूरोप का इतिहास हमारे देश के नेताओं के दिल को झकझोर कर दिया। Our struggle for freedom has been inspired by the struggles for freedom in England, America and फ्रांस। हमारी संघर्ष किस लिए? आज़ादी के लिए हमारी संघर्ष से जो है हमारे संघर्ष को प्रेरणा मिला इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष से। फ्रांस हमारे आज़ादी के लिए हम लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष करना, यह प्रेरणा हम लोगों को इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष से मिला। If our leaders were ignorant of English and if they had not studied this language, how could they have been inspired by these heroic struggles for freedom in other lands? बहुत ही अच्छा यहाँ कहा जा रहा है, यदि आवर लीडर्स यदि हमारे देश के नेताओं को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता, यदि हमारे देश के नेताओं को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता तो
यदि ये लोग इस लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं किए होते और ये लोग अरे हमारे देश के नेता लोग अंग्रेजी की इस लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं किए होते तो हमारे देश के नेता लोग कैसे उन वीरता कह सकते हैं उन महान संघर्ष कर रहे लोगों से कैसे पारित होते। हमारा देश के नेता जो है यदि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते, इसका पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होते तो दूसरे कंट्री में जो आज़ादी के लिए वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे उनको कैसे प्रेरणा मिलता। English therefore did us get good in the past and if properly studied will do immense good in future। फिर कहा जा रहा है इसलिए इंग्लिश बीते समय में हम लोग के प्रति बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इंग्लिश से बीते समय में हम लोग के प्रति बहुत अच्छा काम किया और यदि बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई किया जाए तो भविष्य में भी बहुत ही फायदा होगा, भविष्य में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान लिए और आप पीछे चिंता नहीं करें, फिर जब मैं यहाँ तक बता दूंगा तो फिर एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। फॉर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट आवर कॉमर्स एंड ट्रेड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रैक्टिकल आइडियाज, फॉर द साइंटिफिक स्टडीज इंग्लिश इज इंडिस्पेंसेबल। फिर यह बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, व्यापार, प्रैक्टिकल आइडियाज का विकास और वैज्ञानिक अध्ययन, इन सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। इंग्लिश इज वेरी रिच इन लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फायदेमंद है। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फायदेमंद है। आवर ओन लिटरेचर हैज बीन मेड रिचर बाय दिस फॉरेन लैंग्वेज, और हम लोग का जो लिटरेचर है वह इसी विदेशी लैंग्वेज से, हम लोग के लिटरेचर को इसी विदेशी लैंग्वेज से बहुत ही फायदा मिला है। It will really be a fatal day if we altogether forget Shakespeare, Milton, Keats and Shaw। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि हम सभी शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स और शॉ इन सब राइटर को भूल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अपराध होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्लास 1 क्लास 2 में किए थे वही तरीका अपना रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अपना नहीं रहा है। ठीक है, तो वही तरीका अपना रहे हैं। तो फिर जब मैं अभी क्या किया कि एक एक सेंटेंस पर का उसका जो मीनिंग होता है वह समझे। आप सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर से नीचे तक जो है हिंदी समझेंगे, ऊपर से नीचे तक पैसेज क्या कर रही है उसको सिर्फ हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तब पूरा अच्छी तरह लोग समझ पाएंगे। इसको मिटाता हूँ। देखते हैं, ध्यान देंगे ना। इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों ही भारत के प्रति बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अपने में बहुत ही गंभीर कमी के बावजूद इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों ही भारत के प्रति बहुत ही बड़ा उपकार किया है, अपने में गंभीर कमी के बावजूद।
डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट का विचार जो है वह इंग्लिश एजुकेशन से ही आई है। जो लोग भारत माता की आज़ादी के लिए लड़े और मारे गए, उन सब को अंग्रेजी विचार और संस्कृति में उन लोग को पाला गया, अंग्रेजी विचार और संस्कृति में पाला गया। और वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर में योगदान दिए। यूरोप का इतिहास हमारे देश के नेताओं के दिल को झकझोर कर दिया। यूरोप के इतिहास हमारे देश के नेताओं का दिल को झकझोर कर दिया। आज़ादी के लिए हम लोग का संघर्ष, आज़ादी के लिए हम लोग जो संघर्ष किए, यह हम लोग इंस्पायर हुए कहाँ से? इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष से हम लोग को आज़ादी के लिए जो हम लोग संघर्ष किए, यह हम लोग इंस्पायर हुए कहाँ से? तो इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष से। यदि हमारे देश के नेताओं को अंग्रेजी की जानकारी नहीं होती और यदि ये लोग इस लैंग्वेज को पढ़ाई नहीं किए होते तो हमारे देश के नेता कैसे इंस्पायर होते? दूसरे देश में आज़ादी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनसे। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारे देश के नेता लोग को अंग्रेजी ज्ञान नहीं होता, यदि पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होते अंग्रेजी का, तो फिर दूसरे देश के लोग अपने आज़ादी के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं या प्रेरणा कैसे मिलता? इसलिए इंग्लिश से बीते समय में हम लोग के प्रति बहुत ही अच्छा काम किया। इसलिए इंग्लिश से बीते समय में हम लोग के प्रति बहुत ही अच्छा काम किया। और यदि बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई किया जाए, तो भविष्य में भी बहुत ही अच्छा होगा। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हो गया, फिर व्यापार हो गया, फिर ये प्रैक्टिकल आइडियाज हो गया, वैज्ञानिक अध्ययन हो गया। इन सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फायदेमंद है। और हम लोग के लिटरेचर को इस विदेशी लैंग्वेज से बहुत ही फायदेमंद रहा। हम लोग लिटरेचर इस विदेशी लैंग्वेज से बहुत ही फायदेमंद रहा। यदि हम सब शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स, शॉ, इन सभी राइटर को भूलते हैं तो यह बहुत बड़ी अपराध होगी। यह एक बहुत बड़ी सचमुच क्या होगी? अपराध होगी। तो हम लोग जो है फर्स्ट टाइम क्या किया, एक सेंटेंस तोड़कर समझ लिए। सेकेंड टाइम जो है ओवरऑल कहानी हम लोग समझ लिए। तो पूरे कहानी में हम लोग क्या देखे? इंग्लिश का ही जिक्र देखे, इंग्लिश के महत्व का ही हम लोग जिक्र देखे। तो अब हम लोग को थर्ड टाइम में क्या करना है? लिखना है प्रेसिस। तो प्रेसिस लिखने का जो तरीका है अब वही हम लोग अपनाएंगे। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कि कुल कितना वर्ड है और तब उसका 1/3 करेंगे। ठीक है, तो काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हॉरिजॉन्टल जो है कितने वर्ड है? 13 वर्ड है। ठीक है, अब गिनते हैं वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 5, यहाँ ये 195 हो जा रहा है, 195 हो रहा है। अब इसका 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 65 वर्ड्स।
हम लोग प्रेसेस लिखेंगे तो 65 वर्ड्स लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब प्रेसेस लिखना शुरू करते हैं। तो ओवरऑल जो है हम लोग किसके बारे में देखें, तो इंग्लिश एजुकेशन के महत्व के बारे में देखें। तो पहले हम लोग लिखना क्या है, पहले हम लिखना हम लोग को लिखना है टाइटल। क्या लिखना है, टाइटल। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक पेज लेंगे, देखिए लिखेंगे टाइटल, लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल क्या देंगे, इंग्लिश एजुकेशन का महत्व, इंग्लिश एजुकेशन का महत्व। तो क्या लिखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ है, देखिए यहाँ स्पेस जो है कम बचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा कर जो है यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना। लिखेंगे यहाँ पर टाइटल, लिखेंगे टाइटल है ना, लिखेंगे द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। तो मैं हर बार कहता हूँ आप लिखेंगे टाइटल तो लिखने पर भी ध्यान देंगे, यहाँ क्या होगा, कैपिटल होगा, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल। और लिखने के बाद जो है आप ऐसे कर देंगे तो और ये अच्छा होगा, है ना। ये जो है आप कहाँ से कीजिएगा, टाइटल आप यहीं से कीजिएगा, है ना। यहाँ से आप इस तरह कर देते हैं अंडरलाइन, तो और ये बेहतर होगा, ठीक है। दिख रहा होगा, दिख रहा होगा द टाइटल, टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए अब आते हैं बैक, तो इसको मिटा दीजिए। अब मेन मुद्दा हम लोग देखेंगे, इसको मिटाता हूं। देखिए मैं कहा था यदि सेंटेंस जो है स्मॉल स्मॉल होगा तो दो दो सेंटेंस लेके चलेंगे, और सेंटेंस लॉन्ग लॉन्ग होगा तो एक एक सेंटेंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस कैसा है, यहाँ जो है सेंटेंस आपका स्मॉल स्मॉल ही है, यहाँ सेंटेंस जो आपका स्मॉल स्मॉल ही है लगभग, हाँ यहाँ सेंटेंस स्मॉल स्मॉल ही है ना। लंबा लंबा नहीं कहते, लंबा कब कहेंगे, यहाँ शुरू हुए और यहाँ जाकर फुल स्टॉप हुआ तब कहेंगे लंबा सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ जो है स्मॉल स्मॉल सेंटेंस है, तो दो दो सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद कॉमन सेंस लगाएंगे कि इसका शॉर्ट क्या हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों ही भारत के प्रति बहुत बड़ा उपकार किया, अपने में गंभीर कमी के बावजूद, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट में जो विचार है वह इंग्लिश एजुकेशन से ही उत्पन्न हुई है। तो ये दो सेंटेंस पढ़ लिए, तो इसको हम लोग लिखना है, तो ज़रा दिमाग लगाइए। यहाँ कॉमन सेंस जो है लगाएंगे कि अपने में, लगाएंगे कि अपने में कमी के बावजूद, अपने में कमी के बावजूद इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों ही भारत के प्रति बहुत ही बड़ा उपकार किया, ठीक है। लिखेंगे, पेज कहाँ गया, ये तो है, लिखेंगे in spite of, in spite of its डिफेक्ट। और लिखना है इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, लिखेंगे इंग्लिश एजुकेशन एंड लिखेंगे लैंग्वेज, क्या क्या हमारे
इंडिया के प्रति बहुत ही बड़ा उपकार किया। तो लिखेंगे हैव, लिखेंगे हैव, लिखेंगे हैव डन, है ना, इमेंस गुड्स, है ना, टू इंडिया। ठीक है, इतना लिखे, इतना हम लोग लिखे। ठीक है, और देखिए यहाँ तो ये तो यहाँ से यहाँ तक काम किए। ठीक है, हम लोग 2 सेंटेंस पढ़े थे ना। फिर क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट में विचार जो है इंग्लिश एजुकेशन से ही आई। तो हम लोग दिमाग लगा था, कह सकते हैं ना कि इंग्लिश एजुकेशन ही डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट का विचार दिया। इंग्लिश एजुकेशन ही डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट का विचार दिया, यही लिखेंगे। देखिए इंग्लिश एजुकेशन है ना, गिव्स, लिखेंगे इंग्लिश एजुकेशन, लिखे गिव्स, लिखिए आप, गिव्स एन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग 2 सेंटेंस पढ़े, इतना लिखे। फिर आगे हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर पहले 2 सेंटेंस पढ़ेंगे। जिन लोगों ने भारत माता की आज़ादी के लिए लड़े और मारे गए, उन लोगों को अंग्रेजी विचार और संस्कृति में पाला गया। उन लोगों को अंग्रेजी विचार और संस्कृति में पाला गया या प्रशिक्षण दिया गया। एक ये हो गया। और वेस्टर्न जो है, यानी वेस्ट जो है, ईस्ट को योगदान दिया। वेस्ट जो है ईस्ट को योगदान दिया। तो हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे कि यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट जो है ईस्ट को योगदान दिया, यानी कह सकते हैं कि हमारे देश के नेता लोग इंस्पायर हुए किससे, इंस्पायर हुए तो वेस्ट, यानी वेस्ट के सोच से, वेस्ट के, यहाँ पर देखिए हम लोग कहें वेस्ट के सोच और कल्चर से, वेस्ट के सोच और कल्चर से हुए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, आवर लीडर्स, है ना, वे आर इंस्पायर्ड वाई वेस्टर्न थॉट कल्चर। आप देखिए और क्या कर सकते हैं, कहाँ गया, और क्या कर सकते हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। देखिए सेकेंड सेंटेंस यहाँ तक हुआ, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 सेंटेंस। ठीक है, द हिस्ट्री दिख रहा हो आपको, यहाँ तक पढ़ ले। यहाँ से पढ़ेंगे इतिहास, यूरोप का इतिहास हमारे देश के नेताओं के दिल को झकझोर कर दिया। ठीक है, और आज़ादी के लिए हमारे संघर्ष, तो हम लोग को प्रेरणा मिला इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में हो रहे, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आज़ादी के लिए संघर्ष से क्या हुआ, आज़ादी के लिए संघर्ष जो है वह डिफरेंट कंट्री से क्या हुआ, प्रभावित हुए। आज़ादी के लिए संघर्ष किए तो यह इंस्पायर मिला किससे, डिफरेंट कंट्री से मिला। तो वही लिखेंगे, है ना, समझे कहाँ तक पढ़ के दिमाग लगाए हम लोग। यहाँ शुरू किए, एक सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ शुरू किए और दूसरा सेंटेंस यहाँ समाप्त हो रहा है। ठीक है, मैं दूसरा अब समझ जाएंगे, यहाँ तक समाप्त हो रहा है। लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसी में जोड़ देंगे, एंड आज़ादी के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर
फ्रीडम, ठीक है, डन बाय, है ना, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, है ना, डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हो गया। अब देखिए फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, यदि हमारे देश के नेता लोग को अंग्रेजी ज्ञान नहीं होता और यदि ये लोग अच्छे से इस लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं किए होते तो हमारे देश नेता लोग कैसे इंस्पायर होते, है ना, इन सब वीर संघर्ष करने वाले लोगों से जो आज़ादी के लिए किए दूसरे देशों में। तो यहाँ हम लोग क्या दिमाग लाएंगे, यहाँ हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या दिमाग ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने दूसरे कंट्री का जो वीर लोग हैं वो लोग संघर्ष किए तो कष्ट वही लोग हम लोग को आज़ादी दिए। जो दूसरे देश के जो वीर लोग हैं आज़ादी के लिए संघर्ष किए तो कष्ट वही लोग जो है हम लोग को आज़ादी दिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं क्या चीज़, कहाँ तक पढ़े हम लोग, यहाँ शुरू किए, देखना भी है ना, और यहाँ तक 2 सेंटेंस होता है तो हम लोग पढ़े, एक बार देख लीजिए। एक नहीं, फिर आगे भी है, यहाँ से एक सेंटेंस फिर आगे भी है, इसलिए इंग्लिश जो है बीते समय में अच्छा काम किया और अच्छे से पढ़ाई कर लिया जाए तो भविष्य में भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, पहले ये लाइन लिखेंगे कि जो वीर लोग हैं जो संघर्ष किए यह हम लोग को आज़ादी देते हैं। देयर, है ना, देयर हीरोइक, है ना, स्ट्रगल, है ना, गिव अस फ्रीडम। देखिए ये जो है हम लोग कहाँ से कहाँ तक किए, तो यहाँ से पढ़े, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग पढ़े ना वो लिखे, यहाँ से आज पढ़े वो लिखे। अब यहाँ जो कहा ना अंग्रेजी जो है बीते समय में बहुत अच्छा किया, है ना, तो लिखेंगे कि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है बीते समय में ही, इंग्लिश से सिर्फ बीते समय में अच्छा नहीं किया बल्कि जो है आने समय में भी क्या करेगा, अच्छा करेगा। इंग्लिश जो है वह बीते समय में सिर्फ अच्छा नहीं किया बल्कि इंग्लिश एजुकेशन जो है आने वाले समय में भी अच्छा करेगा। लिखेंगे नॉट ओनली इन द पास्ट, है ना, सिर्फ बीते समय में ही नहीं लेकिन बल्कि, है ना, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन जो है भविष्य माने वो जो भविष्य में भी के लिए क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है ना। बट ऑल्सो इंग्लिश एजुकेशन इज नेसेसरी क्या चीज फॉर मेकिंग, है ना, चल सकते हैं फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन जो है ये उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, अब जो है अब आपको लगा सर जो है इस बार लंबा लिख रहा है ना, लंबा लिख रहा है, अब यहाँ शॉर्ट करूंगा, समझ गए, कुछ तालमेल भी मिलना चाहिए। इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, कॉमर्स, डेवलपमेंट, आइडिया और साइंटिफिक अध्ययन के लिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश क्या है, जरूरी है। तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जा रही है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जा रही है और इंग्लिश एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हो गया, व्यापार हो गया और क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक अध्ययन, इन सब के लिए जरूरी है, ठीक है। देखिए मैं क्या लिखा जा रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जा रही है और इंग्लिश एजुकेशन जो है, इंग्लिश एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, व्यापार और साइंटिफिक अध्ययन के लिए जरूरी है, ठीक है, ये लिखेंगे। तो कहा यहाँ से पर सेकेंड सेंटेंस कहाँ समाप्त होती है, यहाँ तक ना, यही लिख रहा हूँ।
लिखेंगे और बीइंग ए स्पोकन थ्रो आउट। अब समाप्ति होने जा रही है, अब लंबा नहीं होगा। थ्रो बीइंग स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन दिखाई दे रहा है या क्या लिखे, ब्राइट फ्यूचर। इंग्लिश एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर कैसे इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ट्रेड, शॉर्टेज करना हम लोग ना, ट्रेड एंड साइंस लिखता हूँ, एंड साइंस, ठीक है। आप देखिए यहाँ जाएगा ना, आप क्या बोला है, इंग्लिश जो है लिटरेचर में बहुत फायदेमंद है। हमारा लिटरेचर जो है इसी बेस लैंग्वेज से क्या है, हमारे लिटरेचर को इसी बेस लैंग्वेज से बहुत फायदा मिला। और यदि हम लोग जो है ये सब राइटर को भूलते हैं तो बहुत बड़ी अपराध होगी। तो हम लोग लिखेंगे, अब शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट करना है तो लिखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश से लिटरेचर में बहुत ही फायदेमंद है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फायदेमंद है। लिखेंगे इंग्लिश इज रिच इन लिटरेचर। और फिर लिखेंगे कि महान जो ऑथर जो काम किए हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता, महान जो ऑथर जो काम किए हैं उनके कामों को इग्नोर किया नहीं जा सकता, ठीक है। लिखेंगे द वर्क ऑफ, देखिएगा रुक जाइए, इसको ये क्या था, कॉन्टेक्ट था ना, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट, देखिए यहाँ पर हो जाइए, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ कॉन्टेक्ट यहाँ द था, ठीक है, यहाँ कॉन्टेक्ट था, यहाँ पर कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉमा है, और यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिटरेचर एंड लिखिए इसी में जोड़ के, एंड द वर्क ऑफ, यहाँ कट रहा है, यहाँ क्या था, ट्रेड, कॉन्टेक्ट है, यहाँ ट्रेड, ठीक है, एंड द वर्क ऑफ है ना, महान ऑथर ग्रेट ऑथर, ठीक है। अब उनको क्या इग्नोर नहीं किया था, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। देखिए यहाँ तक जो है, अब तो यहाँ तक हम लोग जो है हम लोग प्रेसिस लिख चुके हैं, यानी हम लोग का प्रेसिस जो है कहा गया, हम लोग प्रेसिस जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, अब जो है हम लोग काउंट करते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, ठीक है, दिखा दे रहा है, और कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 करेंगे तो कितना 80 करीब जा रहा है, तो 80 करीब जा रहा है, तो 80 आप पूरा काउंट करेंगे, ये तो लगभग में आया, तो आप 65 यानी 70 के आसपास जाएगा, ये आप काउंट करेंगे सही से तो 70 वर्ड्स के करीब ये जाएगा, तो 65 के आसपास होना चाहिए, 65 के आसपास वर्ड होना चाहिए। तो देखिए मेरा जो है प्रयास आता है कि प्रेसिस का क्लास जो भी आपको सामने लाओ तो बहुत ही कम समय में रहे, है ना, लगभग मैक्सिमम 25 मिनट हो जाना हो। तो मैं तो आज बहुत प्रयास किया, लगता है कि ज़्यादा चला गया होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और मेरा प्रयास रहेगा कि कम करें। तो आप लोग जो है एक चीज़ बता देता हूँ, ये तो सर होता है, इसको आप वीडियो पॉज लिख लेंगे। अब देखिए एक चीज़ आपसे कहना है, देखिए एक चीज़ कहना है कि यहाँ पर इतने लोग देखे, समझे, 90 यहाँ देखे नोट सब्सक्राइब 95%, तो इतने लोग जो है देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, और इतने लोग जो है 4.8% जो है इतने लोग सब्सक्राइब किए। देखिए सब्सक्राइब करने का मेन फायदा क्या है, जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम लोग जो भी पढ़ाएंगे वह आपके मोबाइल पर अपने आप चला जाएगा, ठीक है। और जो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको फायदा मिलेगा उससे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोग जो भी पढ़ाएंगे, है ना, वो आप पर जाएगा नहीं, तो फिर आपको फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है। और बहुत सा जो एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम में होता है, अपडेट होता है, वो हम लोग करते रहते हैं, तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब करने का पहला फायदा है कि हम लोग जो भी पढ़ाएंगे, है ना, या जो भी नोटिफिकेशन चाहे एग्जाम से अपडेट करेंगे, तो वह जो है आप पर जाएगा नहीं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप पर जाएगा नहीं, और सब्सक्राइब करते हैं तो अपने आप पर जाएगा, अपने आप पर जाएगा, और जो है आप उसको करेंगे क्लास और फायदा उठाएंगे, ठीक है।
तो जा कहेंगे नहीं, ध्यान देंगे खुद से, मेरा ध्यान होना चाहिए, पढ़ाने पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्लास तो लंबा गया है, तो मिलते हैं फिर प्रेसिस क्लास 4 मिलते हैं, कुल 5 क्लास बनाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।